रमेश बाबू कलकत्ते के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे। विद्वान, शालीन और सुसंस्कृत और उतने ही आदर्शवादी भी। जीवन में उन्होंने सत्य, धर्म और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। परंतु यही आदर्श कभी-कभी जीवन के कठोर यथार्थ से टकरा जाते थे और उस टकराहट में रमेश बाबू भीतर से टूटते चले जा रहे थे। रमेश बाबू का परिवार अत्यंत सीमित था। पत्नी मनोरमा, पुत्र आलोक और एक वृद्ध माता। तनख्वाह थी 150 रुपए मासिक। कलकत्ता जैसे महंगे शहर में यह वेतन किसी चुटकुले से कम न था। परंतु रमेश बाबू की आदत थी, जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाओ। जीवन की इस नीति पर चलकर वे संतुष्ट रहने की चेष्टा करते। परंतु पत्नी मनोरमा की दृष्टि में यह संतोष एक प्रकार का पलायन था। उसका कहना था, जीवन में कुछ करने की चाह होनी चाहिए, संघर्ष करना आना चाहिए। यूं बैठकर केवल नैतिकता की रट लगाना पेट नहीं पाल सकता। रमेश बाबू, जिनकी आत्मा आदर्शों में रची बसी थी, ऐसे व्यावहारिक तर्कों से टूटने लगे थे। उनकी आंखों में अब अक्सर उदासी रहने लगी थी। एक दिन रमेश बाबू स्कूल से लौटे तो देखा घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पत्नी का चेहरा तमतमाया हुआ और मां चुपचाप आंसू बहा रही थी। पूछने पर पता चला कि दूध वाला, तेल वाला और सब्जी वाले ने उधार देना बंद कर दिया था। मनोरमा ने क्रोध में कहा, अब तुम्हारी आदर्शवादिता से हम सबका पेट भरना पड़ेगा। या तो कोई ढंग का काम करो या इस नौकरी से त्याग पत्र दो। रमेश बाबू को लगा जैसे कोई वज्र उन पर टूट पड़ा हो। वर्षों से जिस ईमानदारी, निष्ठा और चरित्र की पूंजी उन्होंने संजोई थी, वही अब व्यंग्य का कारण बन रही थी। वह रात उन्होंने भूखे पेट गुजारी। सिरहाने रखा रामचरितमानस भी आज शांति नहीं दे सका। दूसरे दिन एक छात्र के पिता, जो किसी कंपनी में ऊंचे पद पर थे, उनके पास एक प्रस्ताव लेकर आए। आप हमारे बेटे को ट्यूशन दें, 100 रुपए महीना, घर पर पढ़ाना होगा, थोड़ा वक्त निकालिए, बड़ी कृपा होगी। रमेश बाबू चौंक गए। 100 रुपए, यह उनके वेतन के 2/3 के बराबर था। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं स्कूल के बच्चों को व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन नहीं देता। यह मेरी नैतिक मर्यादा के विरुद्ध है। वह व्यक्ति मुस्कराया। नैतिकता की बातें अच्छी है, लेकिन पेट भी नैतिकता मांगता है। और वो चला गया। रमेश बाबू की आंखें भर आईं। क्या सचमुच नैतिकता अब एक विलासिता बन गई थी? उस रात रमेश बाबू के भीतर एक विचित्र संग्राम चलता रहा। आत्मा कहती, जो ठीक है वही करो। पर मन कहता, तुम्हारा परिवार भूखों मर रहा है, यह आदर्श किसी काम के नहीं। आधी रात को उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया। उन्होंने धीरे से कमरे से बाहर कदम रखा। घर के लोग गहरी नींद में थे। वह गंगा की ओर चल दिए। गंगा के घाट पर पहुंचकर वह देर तक जल को निहारते रहे। एक बच्चा वहां कागज की नाव चला रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे जीवन से बड़ा कोई उत्सव हो। रमेश बाबू के हृदय में कुछ टूटने सा लगा। वहीं पास एक साधु बैठा था, जो गा रहा था, मन रहे, मोह न बंधे, जीवात्मा स्वच्छंद रहे। उनके भीतर कुछ जाग उठा। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबूजी, बाबूजी। वह चौंक कर मुड़े। सामने उनका बेटा आलोक खड़ा था, आंखों में आंसू ली। पिताजी, आप यहां क्यों आए? चलिए घर चलिए, मां बहुत परेशान है। रमेश बाबू के भीतर कुछ पिघलने लगा। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। उस क्षण उन्हें लगा, जिन्हें वह अपने बोझ समझ रहे थे, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, मनोरमा, मैं हार मानने नहीं जा रहा। मैंने निश्चय किया है, मैं शाम को वयस्कों के लिए एक निशुल्क पाठशाला शुरू करूंगा। जो लोग पढ़ना नहीं जानते, उन्हें पढ़ाऊंगा। और अगर कोई धन देना चाहे तो ले लूंगा, पर अपनी मर्यादा से समझौता नहीं करूंगा। मनोरमा कुछ पल मौन रही, फिर बोली, मैंने तुम्हारे आदर्शों को कभी समझा नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसे भी हो। रमेश बाबू की आंखों में संतोष की चमक आ गई। संदेश नैतिकता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें सबसे अंधेरे समय में भी सही राह दिखाती है। जीवन के संघर्षों से भागना नहीं, जूझना ही असली लीला है। यही है नैराश्य लीला।